नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ल्यूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण जो है वो हमें मेंटली कैसे डिस्टर्ब करता है। वो मैंने पीछे समझाया कि वाटर एलिमेंट है, चंद्र वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में 70% वाटर है, 30% बाकी सॉलिड्स हैं। तो वो जो जब इसकी जो टाइड्स हैं या इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी बॉडी जब उसको नहीं हैंडल कर पाती तो हम लोग वायलेंट हो जाते हैं। हमारा जो अपना जो है नींद डिस्टर्ब हो जाती है, डिप्रेशन होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। बिकॉज अगर हम लोग इसको देखें तो हमारी जितनी भी सिक्रीशंस है, हार्मोनल सिक्रीशंस हैं, वो सारी चंद्रमा से रिलेटेड है। और जितनी भी हमारी जैसे लेडीज को मेनली मैं हमेशा से बोलती हूँ ये कि लेडीज का ये बोलते हैं कि लेडीज का चरित्र नहीं जाना जा सकता है। इसके इतने तरीके से इसके इतने रूप होते हैं औरत के। तो वो अब उसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड ही है वो भी 29.5 डेज का माना जाता है और चंद्रमा का भी उतना ही माना जाता है। तो उसी से रिलेट किया जाता है। जब वो चंद्रमा कभी कांस्टेंट ही नहीं होता तो ऐसे औरत को जब आप उससे तुलना करते हैं तो औरत का भी आप कैसे आप पा सकते हो। वो डेली कम होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। इसलिए जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ती कम होती हैं, ऐसे ही औरत के मूड भी फ्लक्चुएट होता है। हालांकि उसमें जो मेन रीजन हो जाता है वो हार्मोनल सेक्रेशंस का होता है। बट ये सारी सब चलता आ रहा है, पुराने टाइम से ऐसे रिलेट करते आ रहे हैं इसको। अब इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर यही मेन चीज जो मैं बताती हूँ कि जब वाटर एलिमेंट इतना ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी को उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग अपसेट हो जाते हैं। और उसके बाद ये चीज मैं यहाँ पे मेंशन करने का मेरा जो मेन तात्पर्य है, मेरे मेरे मेन मकसद जो है वो जब मैं अभी जैसे हम लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं और जब मैं उसमें अपना जो चरक संहिता में वापस जाके मैंने सारी चीजें पढ़ी। बिकॉज उसमें एक जो पूरा चैप्टर है हमारा विमान स्थान का जो थर्ड चैप्टर है वो एपिडेमिक से ही रिलेट करता है। और उसमें जो मेन बात उसमें ये बताई गई है कि जब सृष्टि में ऐसी घटनाएं होने लगी, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में फायर इतनी देर चलती रही, जंगल में आग कितनी देर लगती रही, और जानवरों की हत्या, प्रज्ञा अपराध उसको हम लोग बोलते हैं कि जानबूझ के हम लोग करते हैं। क्योंकि अगर सृष्टि ने ये सारी चीजें बनाई थी तो उन्होंने किसी मतलब के लिए बनाई थी कि हाँ, अगर हम शास्त्रों में भी बात कर रहे हैं कि अगर नॉनवेज का मीट या मांस या उसका सूप देने की बात करी गई थी तो वहां पे तब उसमें मेंशन आता है, एज ए मेडिसिन आता है। उसका रोजमर्रा की जिंदगी में ये नहीं कि आप उसी को खाना शुरू कर दो और बाकी सारी चीजें छोड़ दो और अपने ही स्वार्थ के लिए हमें ये चाहिए, हमें बेल्ट चाहिए, हमें क्रोकोडाइल की लेदर चाहिए, हमें पर्स चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए उनको मारना शुरू करा। हमारी वो एक जरूरत नहीं थी, हमारा वो हम लोग लग्जरी बोल सकते हैं कि हमने अपनी लग्जरी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने जानवरों की इतनी हत्या करनी शुरू कर दी। तो वो उसको एक अपराध माना जाता है। अभी फीमेल फिटेसाइड पे मैं इतना एम्फेसाइज करती हूँ। और अभी जो रेप के इतने मामले आ रहे हैं, तो ये जो इतनी ब्रूटैलिटी है, इतनी सारी जो चीजें हैं, जब वो वाइब्रेशन मैं आज अगर ल्यूनर की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाने की बात कर रही हूँ कि वो जो ल्यूनर एक्लिप्स है उस टाइम पे जीव जंतुओं पे या जो वनस्पति है, इसमें चरक संहिता में हमारे वो दिया गया है कि वो फ्रैक्शन ऑफ, मैं बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे या कुछ मिनट से घंटे तक का होता है। और वो इतने टाइम में हमारी हर चीज को इतना इफेक्ट कर देता है। तो जो हम इतने टाइम से चल करते आ रहे हैं तो उसने एनवायरनमेंट को कितना अपसेट किया हुआ होगा। तो अभी जो इंसिडेंट्स हम लोग देख रहे हैं वो उसी सब की कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्योंकि अगर कोई हम लोग किसी को मारते हैं
और वो कोई दुआ मतलब उसके एक चीख तो निकलती है, और वो चीख कितनी दर्दनाक होती है हम लोग सोच समझ सकते हैं कि हमारे थोड़ा सा भी अब हमारा हाथ जलता है तो हम लोग कितना पेनफुल रहते हैं। उस थोड़ी सी आह मतलब इतनी सी हमारे से बर्दाश्त नहीं होती। और जो लड़कियों को मारते हैं या किसी को तंग करते हैं, हम लोग जानवरों को मारते हैं, जिंदे जी उनका मांस उतारा जाता है, तो वो एक करुणामयी एक जो रुदन जो एनवायरनमेंट में क्रिएट होता है, वो सारा सृष्टि को तहस तहस करने के लिए सफिशिएंट है। तो अनसीजनल चेंजेस हम लोग देख रहे हैं कि बिना बिना टाइम के बारिश हो रही है, ये एक्लिप्स है इतनी जल्दी जल्दी, इट मींस सृष्टि में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि इतनी जल्दी एक्लिप्स है कि अभी भी है, अभी जनवरी में था फिर है और आने वाले मंथ में फिर है। तो इट मींस के इनकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो रही है कि हम लोग इतनी जल्दी वो सिंक में आ रहे हैं कि उनकी अलाइनमेंट पहले कितने साल में एक बार आता था या 2 बार साल में एक बार या 2 बार, अभी आप देखेंगे कि अभी सीरीज ही लगी हुई है। इट मींस अलाइनमेंट जो है प्लैनेट्स की और सारी चीजों की वो डिस्टर्ब हो रही है, और वो डिस्टर्बेंस है वो एक अच्छा सूचक नहीं माना जाता है। तो हम लोग भी कैसे अब इस सृष्टि को हम लोग कैसे उसमें सिंक में ला सकते हैं, दैट इज बाय ग्रेटिट्यूड। हम लोग जितना सृष्टि के प्रति ग्रेटिट्यूड में रहेंगे हम लोग उतना ही उसको जितना हील करते जाएंगे। अभी काफी नेचर ने खुद को काफी हील कर लिया है, बट मेक श्योर कि हम लोग वही चीजें फिर ना करें, ताकि जितनी हीलिंग हुई है उतनी हम लोग दोबारा से डिस्टर्ब ना करें। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये इस कंटेस्ट में आ रहा था तो मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि वहां पे ये जब हम लोग पेशेंट को भी देखते हैं आयुर्वेद के संदर्भ से हम लोग देखते हैं, तो वहां पे हम लोग देखते हैं देश काल जल वायु वो कहाँ पे कैसे रह रही है। तो देखेंगे अब हम लोग अगर देखते हैं तो पूरा यूनिवर्स एक हुआ है। इसमें चाहे मोबाइल्स की कंट्रीब्यूशन लगा लें, जैसे भी वो सारे मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेन मकसद जो मेरा था कि मेंटली क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट हैंडल, हम लोग उन जो वाइब्रेशंस को हम लोग हैंडल नहीं कर पाते। और दूसरा ये है कि चंद्रमा ने अपना काम करना है, वो फुल मून है तो करेगा। हम लोग जो फुल मून की इंफॉर्मेशन देते हैं वो आज आज हम लोग अच्छे या कोई भी नया काम करने के लिए क्यों मना कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं हूं और मेरे ऊपर शेडो किसी और चीज की है तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी उस तरीके से, क्योंकि मैं उसके इन्फ्लुएंस में हूँ और मुझे जो कहा जाएगा मैं वही करूंगी। या इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि चंद्रमा है, उस पे ऊपर शेडो आ रही है पृथ्वी की, ये एक चीज हम लोग मान सकते हैं, और उसके ऊपर एक शेडो आ रही है किसी पृथ्वी की, लगा लेते हैं हम लोग शेडो आ रही है। तो जिस भी पार्ट पे अभी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे सूतक पातक नहीं है क्योंकि यहाँ पे एपरेंट नहीं है, चंद्र ग्रहण साक्षात रूप से नहीं है, बट हाँ चंद्र तो इफेक्ट हो रहा है, उसके कार्य तो इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो इफेक्ट तो देंगे। जीव जंतु जो जिनके पास टाइम नहीं है, हमारे पास हम लोग टाइम देख सकते हैं, हम लोग जनवरी फरवरी कर सकते हैं। जो जीव जंतु हैं उन्होंने तो ये देखना है कि भाई आज ये पूर्ण ग्रहण पूर्ण चंद्रमा होगा, तो जो उनकी उससे रिलेटेड है, जो उनके माइंड का प्रोग्रामिंग सेट हुई है कि आज चंद्र ग्रहण है और ये औषधि में ये गुण जाने हैं, या किसी की जैसे उनका मीटिंग का टाइम है या कोई और काम है, तो वो सारी चीजें हैं जो नेचुरल हैं या पेड़ पौधों की है या जीव जंतुओं की लगा लेते हैं जिनकी उसके साथ टाइमिंग सेट हुई है, तो वो सारी चीजें अपसेट होगी। सो ये इतने टाइम में इतना कुछ अपसेट हो जाएगा सृष्टि में। हम लोग यहाँ पे मुझे अभी जब मैं लिख रही थी तो मुझे वो 90 पैसे वाला बाटा का वो याद आया कि अगर हम लोग सोचे कि इतने थोड़े टाइम में कहाँ पे कितनी चेंजेस हो जाएंगी, तो वहां पे मुझे ये एग्जांपल बड़ा अच्छा सा लगा कि 90 पैसे को अगर हम लोग सोचते हैं और उसको हम लोग करोड़ों के साथ हम लोग जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि वो कितना इफेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे भी है कि चंद्रमा इतनी देर के लिए वो अपने इफेक्ट में नहीं रहेगा, वो उसकी सारी शेडो, उसका जो अपना
क्रिया, जो उसका कार्य है वो अफेक्ट हो जाएगा, तो वो बाकी सृष्टि में कितनी सारी चीजों को अस्त व्यस्त करेगा, ये हम लोग सोच सकते हैं। तो ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि ये जो इतनी सारी जो अक्रिंग्स हैं, जो ये सारे एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं, हमें उन चीजों का ध्यान करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ मैं उन लोगों के लिए, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जो खाना बना हुआ है, कुछ भी है घर में, कुशा रखने का रिवाज है, जो पहले हम लोग दूध में भी कुशा डाल देते थे, कुशा नहीं है, तुलसी है हमारे पास। वैसे आज तो तुलसी, अभी तो इवनिंग हो गई, तो तुलसी इस टाइम पे नहीं तोड़ सकते हम लोग। तुलसी या गंगा जल में घर में होता है, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, तो मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, चलो मैं ये भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें पाठ पूजा करनी चाहिए, हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तो वो कैसे काम करते हैं कि जब हम पाठ पूजा करते हैं तो एक जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी, आई ऑलवेज टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, तो वो क्योंकि हर चीज हमें कुछ और तो समझ नहीं आती, हमें नहीं पता मून क्या गति कर रहा है, कैसे उस पे चल रहा है, बट हाँ, जो मैं एक मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ, मैं एक मंत्र का उच्चारण किसी का भी कर रही हूँ, तो जो वो मंत्र है वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, वो साउंड है वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, जो हीलिंग का काम करती है। अगर मेरी पावर, अगर मेरे को यहाँ पे, जैसे अगर आज चंद्रमा की बात करें, तो अगर वो ग्रस्त है किसी चीज से तो नेचुरली उसको कष्ट होगा। अगर मेरी ये बाजू पे मेरे को पेन हो रही है तो यहाँ पे मुझे पेन होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हील करते हैं, हम एनवायरनमेंट में उसको एक सूदिंग सी, हम लोग किसी का कष्ट नहीं काट सकते, हम सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मंत्र उच्चारण और ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, वो हम लोग चंद्रमा के प्रति सहानुभूति, नेचर के प्रति सहानुभूति, जैसे हम लोग एक जो लेडी है जो प्रसव पीड़ा में है, हम लोग उसको कंसोल करते हैं, या किसी का सर्जरी हो रही है हम उसको कंसोल करते हैं, तो ये एक कंसोलेशन का काम करती है, जो हम लोग इतने प्रेम से किसी के लिए भी हम लोग एक एम्पैथी रखते हैं, हम लोग उसके लिए हेल्प करते हैं कि भाई तू इतने कष्ट से निकल रहा है, हम तेरे लिए करेंगे। तो कभी कभी हमें एनवायरनमेंट को हीलिंग के लिए भी हमें मंत्र उच्चारण करना चाहिए। तो ये सारे मंत्र उच्चारण जो हम लोग करते हैं वो एक एनवायरनमेंट की हीलिंग का काम करते हैं। हम लोग घी की जोत जलाते हैं तो वो भी वही काम करती है। और जो मैं हमेशा हमेशा बोलती हूँ कि ये जो हम लोग ये जलाते हैं, ये मेरे 52 हर्ब से बनाया है, जो जिसमें सारे प्लैनेट्स की मैंने जड़ी बूटियां ली हैं, दैट इज माई ग्रेटिट्यूड टू नेचर। और मैं इसको डेली जलाने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे घर में मतलब घर में हमारे जितने भी लोग हैं, मेरे घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, वो किस किस उसमें नक्षत्र में वो पैदा हुए, कौन सा उनका वर्शिपिंग प्लैनेट है, कौन सा, अगर मुझे नहीं कुछ भी पता तो मैंने क्या किया है, इसमें सारे नक्षत्र, सारे प्लैनेट्स, उनकी जो हर्ब्स हैं जो उनको रिसाइट करने के लिए, जो हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, तो मैंने इसमें वो सारी हर्ब्स ली हुई हैं। और इसको मैंने इतना इजी बनाया क्योंकि मैं जब बचपन में, मैंने पिछली बार भी शेयर किया था कि मैं अपनी दादी को देखती थी तो वो क्या करते थे, उसके उपले पे डालते थे, गोबर के उपले पे। तो आजकल वो उपले भी इतने उपलब्ध नहीं है, तो मैंने क्या किया है, पंचगव्य इसी में ऐड कर दिया है। पंचगव्य में वही है हमारा, जितनी सारी चीजें हैं, तो ये इसको घर में डालने से आप एक घर तो आपका शुद्ध होता ही है। दिस इज ए ग्रेटिट्यूड टू नेचर ऑल्सो कि हाँ जी, हमने उन सारी औषधियों से हमने एक एनवायरनमेंट को एक हेल्दी चीज, आहुति हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग एनवायरनमेंट को एक रिच फैक्टर देते हैं जो एनवायरनमेंट को हील करने का काम करता है। आपके पास ये है, आपके पास कुछ भी है, आप वो जरूर जलाइए। धूप आजकल मैं मना इसलिए करती हूँ क्योंकि वो उसमें जो एडिटिव्स होते हैं, जो उसको बाइंडिंग करने का काम करते हैं, वो कार्बन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जो अच्छी नहीं है आज कोरोना के टाइम पे, क्योंकि हमें कोरोना में अपने लंग्स को बचा के रखना है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। और जो लोग बहुत ज्यादा, जिनका 2 नंबर है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में 2 अंक को मून से जोड़ा गया है, तो जिन लोगों का भी आप देखोगे उनको कोई ना कोई हार्मोनल इश्यूज रहते हैं, वो चाहे बच्चा है, लेडी है, लड़की है, या इवन लड़का भी है, तो
तो उनको हार्मोनल इश्यूज रहते हैं, उनको हम लोग चंद्रमा से रिलेट करते हैं। एंड 100% इट इज ट्रू, बिकॉज जितने भी मोर ऑफ द टूज आई हैव सीन, और जितने भी मैंने पेशेंट्स देखती हूँ, तो वहां पे हमें इनके इफेक्ट मतलब नजर आते हैं। आप देखते ही पेशेंट को आप बता सकते हो कि यस, आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है किसी भी तरीके से। बाकी सब लोग बहुत समझदार हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो हमारे वो सारी चीजें हैं वो कैसे इफेक्ट करती है मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने कुछ नहीं, उस पर प्रेशर नहीं देना, अपनी बेली पे कोई प्रेशर नहीं देना। अगर आपके पास कुछ भी, आपको नाइटी में रहना चाहिए, आपको कुछ कटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो सारी चीजें हैं, क्योंकि उस टाइम चंद्रमा को नहीं पता है ना, तो हम वो भी शेड में है और वो ऑलरेडी कष्ट में है, तो उसके सारे सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको कुछ कटिंग नहीं करनी, आपको नेकेड आई से नहीं देना। ये जो चीजें सारी मैं बता रही हूँ, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे पे उस टाइम पे उसका कोई इफेक्ट आपके पास नहीं आ रहा। तो एक हम लोग सोचते हैं कि वो शैडो में है, तो उसकी जो आपको एनर्जी आनी चाहिए उस टाइम पे नहीं आती, और उसकी डेफिशिएंसी में कुछ भी हमें तकलीफ हो सकती है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, आपके पास कुशा है, आप मंत्र का जाप कीजिए, कंफर्टेबल पोजीशन में रहिए। सीधा लेटने के लिए बोला जाता है, कंफर्टेबल पोजीशन में रहिए, और कोई वेट वाली चीज आपने पेट पे नहीं रखनी है, आईज नहीं बंद करनी, अपना जितना अपना ध्यान रख सकते हैं रखिए। और जो लोग किसी भी जिनको कोई दिक्कत है, तो वो अपने साथ में पानी जरूर रख लीजिए, सो दैट आपकी जो एनर्जी है, आप में जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, वो वाटर एलिमेंट में एब्जॉर्ब हो जाएगी। और इसी के साथ आज मैं बता रही हूँ, किसी को कोई दिक्कत है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो 10 बजे मैं लाइव आऊंगी फेसबुक पे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई इश्यू होंगे, जितनी मेरी समझ है मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। एक चीज रह गई इसमें, अफर्मेशन की जो मैं बात कर रही थी, वो मैं इसलिए बता रही थी कि जब मैं खुद ही परेशान हूं, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो यही आज चंद्रमा का है, इसलिए हम लोग जो यूनिवर्स को अफर्मेशन देते हैं वो आज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद दुखी है। तो हमें उसके लिए प्रे करना चाहिए, पाठ पूजा करना चाहिए। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।